ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम लोगों ने कल क्या किया था? वी हैव लाइक डन विद द फंक्शन विद द एरे, राइट? यू डन विद द फंक्शन विद द एरे। तो अभी हमें करना है फंक्शन विद पॉइंटर्स। ठीक है, क्या करना है हमें अभी? फंक्शन विद पॉइंटर्स टुडे, हाँ। सो लिसन, तो अभी क्या करेंगे हम लोग? जस्ट गो टू फाइल, न्यू एंड टेक द प्रोजेक्ट हियर, console application, and this is a function. But okay, are you able to complete that program, factor, factorial, with the help of functions, or do you want me to continue that, or do you want me to continue that? Please reply. Okay, ठीक है, so function with the pointers, function with pointers. तो देखो अभी क्या करना है। दिस इज योर बैच हियर, फंक्शन विथ पॉइंटर्स। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? सबसे पहले यू कैन टेक द एरे, और one take an array here. This array has 5 numbers, 10, 20, 30, 40 and 50. ठीक है? So I am going to pass this array to the function to display this element. अगर इसको डिस्प्ले करना है तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं ना बाय डिफॉल्ट। ओके, अगर हमें डिस्प्ले करना है तो आई कैन डिस्प्ले हियर इंटीजर आई, टेक अ फॉर लूप, आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई लेस देन है 5 से, एंड आई प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? आई 0, 0 लेस देन 5। तो तुम लोग को एरे का कंसेप्ट तो मालूम है सबको, राइट? दिस इज योर एरे हियर। ठीक है, इनसाइड दिस एरे फर्स्ट, so one second, suppose this is your array here, so this is your array here, 1 2 3 4 and 5। ये तुम्हारा array यहाँ पे, this is called as 0 index, 1 2 3 and 4, 10 20 30 20 30 40 and 50। तो ये तुम्हारे वैल्यूज है array के, है ना? तो you can print the data, printf /n%d, comma, error of I. So here you can print the element function with array1 dot c। तो ये तुम्हारा एरे यहाँ पे, इस एरे को मुझे प्रिंट करना है। आई स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 लेस देन 5। तो सबसे पहले प्रिंट करो एरे का 0th एलिमेंट, दैट इज द 10। आई बिकम्स 1, 1 लेस देन 5, प्रिंट करो एरे का नेक्स्ट इंडेक्स। तो सब यहाँ पे तुम्हारा एरे था, लुक एट दिस। इसको बंद करता हूँ मैं। ठीक है, तो आई पहले 0 पे था, पहले हमने 10 को प्रिंट कर दिया, दिस प्रिंट द वैल्यू 10। आफ्टर दिस आई बिकम्स 1, आई बिकम्स 1, 1 लेस देन 5, 1 को प्रिंट करो, देयर इज अ वैल्यू 20, in the value 20। so this is your value here 20, because I is at index 1। then after this I becomes 2, 2 less than 5, print the value which is at index 2, this value। okay, then I plus plus I here, print the next value, that is a 40, I becomes 3, print the value 30, then 40 and then 50। तो ये तो सबको मालूम है। I want to print this using the array, so let's take our using function, take a function here, void display। यहाँ पे लिखो we are going to pass the integer type का array, remember this, and one more integer, because how many numbers are there in this array, that okay, our function don't know that how many numbers are there। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
एक काम करो, void डिस्प्ले लिखो, इंटीजर एरे लिखो, और इसको हम लोग एरे पास करने वाले। याद रखो ये मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग एरे पास करने वाले हैं, और कितने नंबर है वो भी पास करना पड़ेगा, इंटीजर n। ठीक है, कितने नंबर है वो भी पास करना पड़ेगा। तो यू कैन कॉल योर फंक्शन as your array, also pass the value 5। तो देखो क्या किया हमने, एक फंक्शन डिक्लेयर किया, as I told you this is called as फंक्शन डिक्लेरेशन, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन कॉलिंग, जिसको हमने एरे पास कर दिया। इट इज विथ आर्ग्यूमेंट, दिस इज विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप राइट नाउ। ठीक है धनश्री, फिलहाल अभी ये कौन से टाइप का है, विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, फिलहाल इसका टाइप कौन है, विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। तो हमने इसको एक एरे पास कर दिया, 5 पास कर दिया। गो टू दिस एरे हियर, लाइन नंबर 3, not required actually, Niranjan, no need to write that name. थांब दाखवतो मी, wait, you can pass the array this way था। let me just print this integer I, कोड को यहाँ पे लिखो, I 0 0 less than 5, 5 से अच्छा n लिखो यहाँ पे। तो फिर तुमने बोला कितने नंबर है, तो n मतलब 5 नंबर्स। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें डेटा स्ट्रक्चर के पहले मालूम होना चाहिए कि फंक्शन को एरे कैसे पास करना है, फंक्शन से एरे कैसे रिटर्न करना है, ये सब कुछ मालूम होना चाहिए बिफोर द डेटा स्ट्रक्चर्स। हाँ, रिमेंबर दिस, बिफोर यू स्टार्ट डेटा स्ट्रक्चर यू शुड नो दिस थिंग। क्योंकि जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर सीखेंगे तब तुम्हें ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं आनी चाहिए कि हमने यहाँ पे एरे पास कर दिया। तो ये सी के कंसेप्ट है, तो ये सी में ही मालूम होने चाहिए। ओके, तो कंपाइल करो इसको and then you can run this file code and run this code, then 20 30 40 50। तो ये जो एरे है अपना, इस एरे को हमने यहाँ पे पास कर दिया, ये 5 को यहाँ पे पास कर दिया, तो इसने 5 एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस एग्जांपल, प्लीज रिप्लाई। ओके, ठीक है, देखो तो मैंने क्या बोला, वी आर लर्निंग द कंसेप्ट ऑफ दी एरे विद द फंक्शंस एंड यू कैन से फंक्शन विथ एरे। इसके पहले हम लोगों ने सिंपल कोड किए थे, नाउ आई एम टेलिंग यू फंक्शन विथ एरे। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, देखो वी हैव वन एरे हियर, ये हम लोगों ने एक एरे ले लिया, इस एरे को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो एरे अगर पास करना है तो इसको इस टाइप से डिक्लेयर करोगे, इंटीजर टाइप का एरे है और ये सिंबल एरे का है। ठीक है निरंजन, नो नीड टू राइट द नेम, अंडरस्टूड, रन हो रहा है प्रोग्राम। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब है कि इस फंक्शन को हम लोग एरे पास करने वाले हैं और इस फंक्शन को हम लोग एक इंटीजर पास करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एरे पास कर दिया और एक इंटीजर पास कर दिया, ये जो एरे है वो इस एरे के पास आ गया। अभी तुम्हें एक डाउट आएगा कि सर नेम सेम होना चाहिए क्या, नॉट नेसेसरी, इसका नाम तुम कुछ भी लिखो, ए लिखा तो भी चलेगा, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, सिर्फ याद रखो, ओनली यू शुड हैव द सेम डेटा टाइप, दैट्स इट। ओके, तो ये एरे, यहाँ का जो एरे है वो इसके पास आ गया, तो हमने i को 0 कर दिया, 0 लेस देन है 5 से, ये तो तुम्हें मालूम है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने एरे में सीखा है। तो 0 का एलिमेंट, 1 का एलिमेंट, 2 का एलिमेंट, बस इसको हमने एरे कैसे पास करना है वो हमने इस एग्जांपल में सीखा। अंडरस्टूड धनश्री, रेणुका? We are just learning here how to pass the array to the function. We are just learning how to pass the array. These 3 steps you need to remember. पहला स्टेप है कि एरे को डिक्लेयर करो, सेकेंड स्टेप है कि एरे को पास करो, थर्ड स्टेप है एरे को यहाँ पे रिसीव करो, दैट्स इट। ओके, सो लाइन नंबर 8 मध्ये या ब्रॅकेट नसतं का काय, लाइन 8 मध्ये दिस ब्रॅकेट, व्हाट इज द लाइन? See, already your compiler is aware about this कि this is the array, ठीक है, so no need to use this bracket here,
फाइन, ऑलरेडी योर कंपाइलर अवेयर अबाउट दिस कि ये एरे है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बताया ना इसको एरे है, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं लिखने की, नो नीड टू यूज दिस ब्रैकेट हियर, ठीक है। सिर्फ एरे पास कर दो, ये इसके पास आ जाएगा, दैट्स इट। अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू लेट्स, इसको ही सेव एज करता हूं हमें, डॉट सी, लेट्स परफॉर्म द एडिशन ऑफ दिस नंबर्स सम, तो इसको प्रिंट भी करेंगे एज वेल एज सम इज इक्वल टू सम प्लस सम प्लस ए ऑफ आई। तो इससे क्या होता है देखो, सबसे पहले वैल्यू तुम्हारा 10 होगा, तो ये सम मेरा 0 प्लस 10, ये हो जाएगा 10, आई बिकम्स 1, तो 1 वाले को प्रिंट करो, दैट इज 20, पहले का 10 प्लस 20 इज बिकम 30, आई बिकम्स 2, 30 को प्रिंट करो, 30 प्लस 30 बिकम्स 60, आई बिकम्स 3, 3 पे कौन है, 40 है, 40 को प्रिंट करो, 60 प्लस 40 बिकम्स 100, आई बिकम्स 4, 4 पे 50 यहाँ पे, 10 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150, ये हो गया 5, 5 लेस नहीं है, स्टॉप करो एंड लेट्स रिटर्न द सम नाउ, रिटर्न सम। तो इस सम को हमने रिटर्न किया, तो रिटर्न टाइप यहाँ पे आएगा इंटीजर, और ये इंटीजर जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंटेड सम ऑफ एरे एलिमेंट इज %d कॉमा दिस डिस्प्ले, तो यहाँ पे तुम्हें सम भी आ जाएगा, देखो। तो यहाँ से तुमने एरे पास कर दिया, एरे यहाँ पे आ गया, इस एरे ने इसका एडिशन करवा दिया, इस एडिशन को रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद यहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। तो इसको हम लोग बोलेंगे विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप, यहाँ पे इंटीजर हो जाएगा। अभी कंपाइल द कोड एंड रन दिस कोड, 10 20 30 40 50, sum of array element is 150. Understood everyone? Please reply. Yeah, right. n means number of element which are present in array, correct है। n का मतलब है number of element which are present in array, that's right, that's right, हाँ, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, चलो अगर मैंने इसको सपोज लेट मी जस्ट ट्राई दिस, यहाँ पे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्या नाम का, मैक्स सपोज 20 साइज का, ठीक है, 20 साइज का, क्यों अदरवाइज, तो इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं, इंटीजर create integer arr of 5 comma I, printf enter any 5 numbers in array। तो यहाँ पे हम लोग for loop लिखेंगे, I starts from 0, I less than 5 and here is the I plus plus, ठीक है। तो यहाँ पे scanf %d comma ampersand array of I, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा एरे को, तो एरे रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे नो नीड टू राइट दिस, ये कॉल करेगा क्रिएट को, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखो इंटीजर क्रिएट, इसका मतलब है कि ये मुझे एरे रिटर्न करेगा, उस एरे को मैं यहाँ पे पास करूंगा इस एरे के अंदर, arr is equal to create and then you can display this, चेक करने दो एक बार ये रन होता है कि नहीं, वन सेकेंड ना, हाँ, तो ये प्रॉब्लम आएगा क्रिएट में, तो वी नीड टू ऐड द पॉइंटर हियर, वेट, वी नीड टू ऐड द पॉइंटर हियर,
ठीक है, then 20, 30, so 10, 20, 30, 40 and 50, ठीक है। तो इसको पास कर दो फिर से एक बार, जैसे था वैसा कोड, सॉरी क्रिएट नहीं अभी, ओके, ऑन द डिस्प्ले एंड ठीक है, कंपाइल द कोड नाउ, run this code correctly. चलो, this program is clear, am I right everybody? So now I will add the pointers here. I will add the pointer here. Save as function with pointers. .c. तो यहाँ पे ये हमारे पास array है, ओके। तो अभी instead of passing the array, I am going to pass the star ptr p. स्टार p का मतलब है पॉइंटर, ये आ गया पॉइंटर, ये है पॉइंटर है, याद रखो। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, एरे का एड्रेस पास करेंगे पॉइंटर को, एरे का एड्रेस पास करेंगे पॉइंटर को, ठीक है। तो नाउ टेल मी व्हेन वी आर पासिंग द एड्रेस ऑफ द एरे टू द पॉइंटर, तो क्या होता है बताओ। इफ आई पास द एड्रेस ऑफ द एरे टू द पॉइंटर, तो क्या होता है बताओ। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, टेल मी इफ आई पास एड्रेस ऑफ एरे टू द पॉइंटर, तो क्या होगा, टेल मी। हाँ, ठीक है। तो अगर तुम लोग एरे का एड्रेस पास करोगे यहाँ पे, तो तुम्हें फर्स्ट लोकेशन का हियर यू विल गेट एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन, राइट। अभी क्या करना है हमें, I0, तो इसको जब प्रिंट करेंगे तब हम लोग ऐसे प्रिंट करेंगे स्टार p। मालूम है तुम्हें क्या होता है स्टार p मतलब क्या, बताओ, टेल मी व्हाट इज स्टार p, व्हाट इज स्टार p, टेल मी। करेक्ट है, वैल्यू, गुड। तो 0 का वैल्यू सम प्लस स्टार p, नेक्स्ट टाइम यू कैन टाइप हियर p प्लस प्लस, मतलब पॉइंटर पॉइंट करेगा नेक्स्ट पोजीशन को। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे, ये हमने ऑलरेडी सीखा है, याद रखो। अगर किसी ने लेक्चर मिस किया होगा तो उनको डिफिकल्ट लगेगा ये। तो सबसे पहले योर स्टार p इज हियर राइट नाउ। तो एज आई टोल्ड यू कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एरे पास कर दिया ये, ओके। तो ये एरे यहाँ पे आ गया स्टार p के पास, तो मतलब स्टार p पॉइंट करेगा इस लोकेशन को, ठीक है। अभी क्या करना है, आई स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 लेस देन है 5 से, तो स्टार p मतलब 0th वाले वैल्यू को प्रिंट करेगा। 0 वाला वैल्यू मतलब कौन है, दैट इज द 10 हियर, ठीक है। कौन है यहाँ पे, 10 को प्रिंट करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा यहाँ पे, सम प्लस स्टार p मतलब 0th का वैल्यू, मतलब ये सेम लॉजिक, p प्लस प्लस, हियर p विल पॉइंट टू द नेक्स्ट लोकेशन, p पॉइंट करेगा नेक्स्ट लोकेशन को, मतलब क्या, ये जो p है ये मूव होगा नेक्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे p मूव होगा नेक्स्ट पोजीशन पे। i becomes 1, 1 लेस देन 5, स्टार p मतलब 20, पहले वाला 10 प्लस 20 एडिशन होगा 30, अगेन p प्लस प्लस, p will move to the next position, this p will move to the next position here, तो ये प्रिंट होगा 30 एंड देन प्रीवियस 30 प्लस अभी का 30 becomes a 60, p plus plus, okay, I becomes 2, 2 less than 3, your I is 2, ठीक है, I is 2 and print the value of 40, 60 plus 40, this is 100, again p plus plus, p will move to the next position, ये p आ गया तुम्हारा यहाँ पे,
40 हो गया ना. ओके. इसके बाद अगेन p प्लस प्लस, p विल मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन, p विल मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन. तो यहाँ पे आएगा 100 प्लस 50 150. फाइनली लूप इज कंप्लीटेड. I becomes 5, 5 is not less than 5. स्टॉप द लूप एंड रिटर्न द सम. सम इज 150. ये सम रिटर्न कर दिया, यहाँ पे प्रिंट हो गया. दैट्स इट. समजलं का सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय. आपण काय केलं, फंक्शनला पॉइंटरचा ऍड्रेस पास केला. आपण काय पास केला? ऍड्रेस पास केला. प्लीज रिप्लाय एव्हरीबडी. हा, ते तर थोडं होणारच ना, थोडंफार कन्फ्युजन तर ऑब्व्हियसली होणार. क्लिअर? वेन यू आर लर्निंग समथिंग न्यू. ठीक आहे, कन्फ्युजन होते म्हणजे काहीतरी समजतंय, कन्फ्युजन नाही होते म्हणजे काहीच नाही समजत. हे तर समजलं. क्लिअर? ठीक आहे. सो डोंट वरी. सो इफ यू आर गेटिंग लिटिल बिट कंफ्यूज, ओके, इट्स लाइक हैपन, नो प्रॉब्लम. हाँ, डोंट वरी. ठीक है. देखो तो क्या किया हम लोगों ने, वी आर लाइक गोइंग टू पास द एड्रेस. वी आर गोइंग टू पास द एड्रेस. तो हमने एक एरे ले लिया, इस एरे का एड्रेस पास कर दिया पॉइंटर को. तो एक्चुअली देखो, अगर पहले वाले टॉपिक्स क्लियर है ना, तो कंफ्यूजन का कोई डाउट ही नहीं है. ठीक है. ओके, अगर पहले टॉपिक क्लियर है ना, तो देयर इज नो कंफ्यूजन एक्चुअली. सिर्फ कंसेप्ट क्या समझना है कि एरे का एड्रेस को हमने पास कर दिया पॉइंटर को, तो पॉइंटर हमेशा फर्स्ट लोकेशन को लेता है. तो आई 0 0 लेस देन है 5 से, तो ये प्रिंट करेगा पहला वाला वैल्यू. सो सम प्लस स्टार पी, मतलब ये 10. तो ये 10 होगा यहाँ पे. p प्लस प्लस, p विल मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन, दैट इज द 20 हियर. तो आई हो गया मेरा 1. अभी आई से कुछ लेना देना नहीं है, रिमेंबर. हमें सिर्फ ये लूप 5 बार एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट. आई का कुछ भी कनेक्शन नहीं है अभी. द पॉइंट इज दैट कि ये लूप को 5 बार घुमाओ, दैट्स इट. तो ये 20 को प्रिंट करेगा, उसको सम में ऐड करो. पॉइंटर प्लस प्लस, पॉइंटर विल टू मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन, दैट इज द थर्ड पोजीशन. थर्ड वाले वैल्यू को प्रिंट करो. अगेन पॉइंटर प्लस प्लस, नेक्स्ट पोजीशन, दैट्स इट. ठीक है. लाइन नंबर 8 मध्ये, बिकॉज वी आर गोइंग टू पास द एड्रेस हियर. युवराज, we are going to pass the address of this array to this pointer, and pointer requires the address, therefore we are using the ampersand. Understood? And already we did this in a pointer topic कि pointer में address देना पड़ता है ना pointer variable को. ये pointer variable को we are going to pass the address. Everyone clear? Please reply. This address we are going to pass this to this pointer. Okay. File, new project, call by value, call by value. There is one important concept here, call by value and call by reference. तो क्या होता है देखो, what is a call by value and what is a call by reference. Call by value. ठीक है. तो क्या होता है देखो, हाँ, let's take an example. n1 and n2 printf, enter any two numbers, scanf, %d, ampersand n1, ampersand n2. ठीक है. तो here I have a function void app, जिसको हम लोग दो नंबर पास करने वाले हैं. ठीक है. We are going to pass the two number to this function. Okay, तो यहाँ पे हमने लिखा swap, pass n1 and n2, n1 and n2, void swap. Swap मतलब क्या? इंटरचेंज a and b. तो call by value dot c. तो क्या करना है हमें देखो, नाउ यू हैव अ कंप्यूटर मेमोरी. सी दिस इज योर कंप्यूटर. ये तुम्हारा कंप्यूटर का मेमोरी है. ठीक है. जिसके अंदर तुमने क्या किया, यू हैव अलोकेटेड टू वेरिएबल्स n1 एंड n2. ये है n1 और इसके पास वैल्यू है 10. यहाँ पे है n2, इसके पास वैल्यू है 20.
ठीक है, तो इसका खुद का एड्रेस कुछ अलग होगा, जैसे कि एड्रेस इज 1000 ईयर और यहाँ पे एड्रेस है सपोज एड्रेस इज 2000 ईयर। क्लियर? नाउ we are going to pass this address to this variable here and second address to this place। हाँ, याद रखो। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे, इसका नाम है ए एंड बी, तो ये है ए और यहाँ पे है बी। ठीक है, तो इस ए वैल्यू को हमने पास कर दिया ए के, सॉरी n1 को पास किया ए के पास और 20 को पास कर दिया बी के पास हियर। तो 10 यहाँ पे आ गया, 20 यहाँ पे आ गया। इसका एड्रेस भी होगा, जैसे कि एड्रेस है इसका सपोज 1500 और इसका एड्रेस होगा कुछ तो भी, जैसे कि इसका एड्रेस होगा एग्जाम्पल 2500। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे कि ये जो n1 है इसको हमने पास कर दिया इधर और ये जो n2 है इसको हमने पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो इन दोनों का लोकेशन अलग है, इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है। ठीक है, अभी क्या हुआ, इसने क्या किया, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया टेम्प, और इन दोनों को इंटरचेंज करना है, ए की वैल्यू को बी को देना है और बी के वैल्यू को ए को देना है। तो temp इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू temp। इसको हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग। क्या बोलते हैं? स्वैपिंग। तो printf after swap the value in swap function, यहाँ पे हम लिखेंगे printf value of a is %d, comma a, printf value of b is %d, comma b। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर a का वैल्यू, कैन यू टेल मी यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, टेल मी। हाँ, a आएगा 20, करेक्ट है, और ये b आएगा 10। ठीक है, सही है, a आएगा 20 और b आएगा 10, बराबर है। अगर हम लोग ऊपर आ गए वापस यहाँ पे, printf value of n1 is %d, n1, printf value of n2 is %d, n2, ये हो गया before swap, before swapping the values n1 and n2, printf before swap the values of n1 and n2। ठीक है, यहाँ पे once again you can write the same code after swap the values of n1 and n2। अगर चेक करोगे इधर n1 n2 को, तो यहाँ पे तो 20 10 है, तो कैन यू टेल मी द आंसर हियर, n1 n2 क्या आएगा बताओ। इनिशियली ये 10 और 20 था, ये हमने a और b को दे दिया, a और b ने उसको चेंज कर दिया, ये तो 20 और 10 हो गया। वापस आने के बाद n1 n2 क्या होगा, दैट इज माय क्वेश्चन, टेल मी n1 और n2 का वैल्यू क्या होगा। ओके, ज्यांचं झालंय त्यांनी नका आन्सर देऊ, ज्यांचं ऑलरेडी झालंय त्यांनी आन्सर नका करू, ठीक है, बाकीच्यांना विचार करू द्या। हाँ, तो आंसर क्या आएगा देखो, तो यहाँ पे आंसर क्या था 10 और 20, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 10 और 20। ठीक है, आंसर 10 और 20 रहेगा। तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि सर ऐसे क्यों, बिकॉज वैल्यूज जो है तुम लोगों ने यहाँ पे चेंज किया है ना, वैल्यूज को यहाँ पे चेंज किया। अगर इधर चेंज किया तो ओरिजिनल को चेंज होगा क्या? नो। लिसन, अगर तुमने चेंज यहाँ पे किया, इधर चेंज किया ना हमने,
और यहाँ पे चेंज किया, क्लियर। तो इसको नहीं चेंज होगा बिकॉज टेम्पररी लोकेशन पे चेंज किया, अंडरस्टूड। एग्जाम्पल लो, मेरे पास एक पेन ड्राइव है, मेरे पेन ड्राइव में सी प्रोग्रामिंग का सेटअप है, मैंने मेरा पेन ड्राइव किसी स्टूडेंट को दिया, सपोज गौरव को दिया, ठीक है। गौरव ने क्या किया, मेरे पेन ड्राइव से डेटा उसके पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया, ठीक है। गौरव ने क्या किया, फ्रॉम माई पेन ड्राइव उसने क्या किया, डेटा उसके पेन ड्राइव में कॉपी किया। अभी घर पे जाके उसने क्या किया, उसके पेन ड्राइव का डेटा डिलीट किया, तो मेरे पेन ड्राइव में डेटा चेंज होगा क्या, बताओ। गौरव हैज चेंज द डेटा इन हिज पेन ड्राइव, राइट। सो इसका अफेक्ट मेरे पेन ड्राइव पे आएगा क्या, क्योंकि वाई, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज देयर आर टू सेपरेट पेन ड्राइव्स, टू सेपरेट मेमोरी, देयर आर टू सेपरेट मेमोरी। अगर यहाँ पे कुछ चेंज होता है तो इसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसने क्या किया, अपना वैल्यू इधर कॉपी किया था, इसने भी अपना वैल्यू इसको कॉपी किया था, इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। दिस इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू। कॉपी द वैल्यू ऑफ n1 and n2 into a and b. This concept is called by call by value. In call by value, we are going to copy the value of n1 into a and b, n2 का वैल्यू b के अंदर। समझ में आ रही है। अगर कॉल बाय वैल्यू में इसको मैं बोलूंगा एक्चुअल पैरामीटर, n1 और n2 को मैं नाम दूंगा एक्चुअल पैरामीटर, और इसको मैं एक्चुअल का वैल्यू हमने कॉपी कर दिया फॉर्मल पैरामीटर और टेम्पररी पैरामीटर, ओके। फॉर्मल पैरामीटर्स की ये जो ओरिजिनल का वैल्यू जो है an1 n2 का, ये कॉपी किया है a और b के अंदर, a और b ने चेंज किया तो a और b को होगा, n1 और n2 का कुछ रिलेशन ही नहीं, इसको नहीं होगा चेंज। डू यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू। Yes, that's right, Namrata. You should have an argument. Without this, you cannot say the call by value and call by reference. So, argument is must here. So, in call by value, listen, my point. Please note down in your notebook. Please note down. In call by value, we can pass the value of actual parameter. In call by value, we can pass the value of actual parameter in bracket n1 and n2 to the formal parameter. बट वी आर नॉट रिटर्निंग राइट नाउ, ठीक है। और दो वैल्यू तुम रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। दो वैल्यू यू कैनॉट रिटर्न हियर, धनश्री। एंड वी आर नॉट रिटर्निंग, वी आर जस्ट टेलिंग यू द कंसेप्ट ऑफ कि इन कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर, कॉपी इनटू द फॉर्मल पैरामीटर, दैट इज ए एंड बी। एक्चुअल मतलब n1 n2, formal matlab a and b. If any change made by the formal parameter, it does not affect the actual parameter. अगर a और b ने कुछ चेंज किया तो n1 n2 को चेंज नहीं होगा। This is called as call by value. Because we are passing the value. We are passing the value of actual parameter to the formal parameter. Understood? Because we are passing the value of actual parameter to the formal parameter. Please note down this. We are passing the value of actual parameter to the formal parameter. ठीक है। So this is called as a call by value. Remember this. Can I go to the next example? इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर लेना। Everybody, please draw this diagram. इसको भी ड्रॉ करो, याद रखो, इसको ड्रॉ करना है। Please draw this diagram. Call by value. Copy the values in a formal. Copy the value of n1 and n2 to the formal
पैरामीटर दैट इज A and B। तो यहाँ पे वैल्यू को कॉपी किया है, याद रखो। ये अगले एग्जांपल में समझ में आएगा मैं क्यों बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, वैल्यू वाला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिमेंबर दिस। देखो ये सारे कंसेप्ट ना नॉट ओनली फॉर सी प्रोग्रामिंग, इन फ्यूचर अगर तुम देखो, जैसे मैं तुम्हें अभी आगे सी प्लस प्लस सिखाऊंगा, डेटा स्ट्रक्चर बताऊंगा, ये पाइथन चल रहा है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का जावा चल रहा है। तो जब भी मैं बोलूंगा ना ये कॉल बाय वैल्यू है, तो समझ लेना कि वैल्यू कॉपी हुआ है, ठीक है। जब भी मैं बोलूंगा कि ये कॉल बाय वैल्यू है, तो याद रखना कि ये वैल्यू कॉपी हो रहा है, याद रखो। हाँ ये ठीक है। तो हमने वैल्यू कॉपी किया n1 का और n2 का इनसाइड A एंड B। ओके चलो इसको रन करके देखते हैं एक बार, कंपाइल किया इसको। एरर आ गया यहाँ पे, तो क्यों बताओ। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ भी, वैल्यू इसका तो नहीं एरर, रुको। n1 n2 सेमीकोलन मिसिंग हियर। ओके कंपाइल करो इसको। यहाँ पे भी क्या है, सेमीकोलन इज मिसिंग हियर। ओके कंपाइल किया इसको, रन किया इसको, एंटर टू वैल्यू 10 and 20। Before swap, value of n1 n2 10 and 20. After swap, वो spelling mistake है, value in the swap function is 2010। Look at this, 2010। And after swap, value of A and B is 10 and 20 again, no change। In n1 and 2 there is no change। You understood this, everybody? Look at this, 10 20 10 20 as it is, only the value of A and B is changed। समजलं का? रिप्लाय करा सगळ्यांनी। रिप्लाय केल्याने काय होतं, तुम्ही जागे राहतात, म्हणजे लिंक राहते तुमची, कळलं का? ठीक आहे। So let's understand the next concept, call by reference। Let's understand the next concept, call by reference। Save as this program, and this is very important concept, call by reference। And 100%, okay, if you have any exam like theory exam or any exam, online exam, so this question is expected in your exam, call by reference। remember this। तो कॉल बाय रेफरेंस मतलब क्या, तो यहाँ पे आएगा स्टार, यहाँ पे आ जाएगा स्टार, कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार, स्टार मतलब कौन, पॉइंटर। एंटर n1 n2, ये आ गया 10 और 20। यहाँ पे एड्रेस पास करो, अभी क्या पास कर दिया, एड्रेस। तो ये भी कौन होगा, पॉइंटर वेरिएबल होगा अभी, ऑब्वियसली है ना, कौन होगा ये, पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ पे भी हमने ले लिया एक पॉइंटर वेरिएबल। तुम्हें मालूम है होता क्या है, स्टार मतलब कौन, वैल्यू। आई होप यू रिमेंबर दिस। यू फॉरगॉट दिस कंसेप्ट, प्लीज गो टू द प्रीवियस वीडियोस। अगर किसी ने मिस किया होगा ये लेक्चर, तो प्लीज पिछले वाले वीडियोस को देखो एक बार, तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि स्टार मतलब कौन, वैल्यू। तो बट अभी हम लोगों ने एड्रेस पास कर दिया, तो रुको तुम्हें समझ में आएगा, एक मिनट। इसको मैं पहले प्रिंट करता हूँ, स्टार स्टार। डायरेक्टली आउटपुट देखो, फिर समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे वैल्यू 10 20 है, 10 और 20 का एड्रेस दिया मैंने n1 A और B को, इसने चेंज किया यहाँ पे डेटा। चेक करो A और B क्या आता है, 20 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट n1 n2 क्या आता है, ये चेक करना है। लेट्स सी, कंपाइल द कोड एंड रन दिस कोड। 10 and 20 इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। This type of error if you are getting in your program is called as run time error। देखो रन टाइम मतलब क्या, यहाँ तक ठीक चल रहा था, बीच में कुछ क्या हो गया नहीं मालूम, सम एरर इज कमिंग राइट नाउ, और प्रोग्राम स्टॉप हो गया, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशंस। We don't have any mechanism in C programming to handle this, but we have a mechanism in C++, Python, Java to handle this type of situations। But right now अभी स्टॉप करना पड़ेगा। लेट्स सी, 10 20 हो गया ना, तो क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पे एड्रेस पास कर दिया n1 का और n2 का, ठीक है।
तो इधर कुछ इश्यू हो रहा है। एड्रेस जब पास किया, एक मिनट, हाँ ऐसे करता हूँ, 1 सेकंड। इधर मैं लिखता हूँ एम्परसाइन। क्या किया था लास्ट टाइम बताओ, कुछ लोगों को याद होगा पिछले बैच में। टेल मी, कहाँ पे इश्यू आ रहा है? शायद से इधर होगा, एक मिनट। कंपाइलर कोड एंड रन दिस कोड, 1 and 2, हाँ बराबर है, ओके गॉट इट। देखो इनिशियली n1 1 है, n2 2 है। आफ्टर स्वैप a2 b1, ठीक है। आफ्टर स्वैप इन मेन फंक्शन n1 and 2, 2 and 1, लुक एट दिस। सांगा तर बरं काय झालं? टेल मी व्हाट हॅपन एवरीवन, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड हियर? Actual parameterची व्हॅल्यू स्वॅप झाली, ओके व्हेरी गुड। Actual n1 n2 gets changed, correct. Now why this happened? Listen, the reason behind this is this time इसका फोटो मैं पहले दे देता हूँ ग्रुप पे, तो यू विल गेट द, इसको लिख लेना, तुम्हें आइडिया समझ में आ जाएगा क्या हुआ। एक मिनट, हाँ ठीक है, इसका फोटो मैंने ग्रुप पे डाल दिया। इसको चेंज करते हैं हम लोग अभी। यहाँ पे मैं क्या करूंगा देखो, दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू पास द वैल्यू हियर। अभी यहाँ पे हम लोग वैल्यू नहीं पास करेंगे, यहाँ पे आएगा एड्रेस, जैसे कि 1000, और यहाँ पे आएगा 2000। तो अभी अगर एड्रेस आ गया तो स्टार पी किसको पॉइंट करेगा बताओ तो मुझे, कि यहाँ पे जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे जो वैल्यू है देखो, हाँ ठीक है, तो ये कहाँ पॉइंट करेगा? इधर ऊपर। ओके, तो इसका मतलब स्टार, इसका मतलब ये जो स्टार वाला वेरिएबल है, तो ये जो है ना वेरिएबल यहाँ पे स्टार वाला, राइट, तो ये जब स्टार ए बोलेगा तो इसके पास जो एड्रेस है उसके अंदर का वैल्यू इसको पॉइंट करेगा। और ये स्टार बी जब हम इसको बोलते हैं, तो स्टार बी का मतलब क्या हो गया कि इसके पास जो एड्रेस है इसको पॉइंट करेगा। अगर तुम दोनों को, अगर तुमने ए को और बी को स्वैप कर दिया तो एक्चुअली n1 और n2 स्वैप हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? अगर ए और बी को स्वैप करे तो एक्चुअली n1 n2 स्वैप हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीबडी? इफ यू स्वैप ए एंड बी तो ये n1 और n2 को स्वैप कर रहा है। क्लियर? टेल मी, बिकॉज व्हेन यू से स्टार ए, तो स्टार ए के पास एड्रेस है n1 का, तो n1 के पास जो वैल्यू है उसको तुम लोग स्वैप करो n2 के साथ। व्हेन यू से स्टार बी, तो स्टार बी के पास एड्रेस है n2 का, तो इन दोनों को तुमने स्वैप किया, n1 को और n2 को। तो व्हेन यू स्वैप द स्टार ए एंड स्टार बी, तो ये इसको स्वैप करेगा n1 और n2 को। तो n1 n2 स्वैप हो गया। अगर यहाँ से रिटर्न आने के बाद तुम चेक करोगे, ये तो 20 10 है, तो ये भी 20 10 हो जाएगा, ये भी होगा 20 and ये हो जाएगा 10। That's it. This is called as call by reference. Write down. In case of call by reference, in case of the call by reference, we are passing the address of actual parameter. We are passing the address of actual parameter to the formal parameters. We are passing the address of actual parameter to the formal parameter. We are passing the address of actual parameter to the formal parameter. So if any change made by the formal parameter, if any change made by the formal parameter, it will change the value of actual parameter, because of, if any change made by the formal parameter, it will change the value of actual parameter, because we are passing the address, because we are passing the address, we are passing the address of actual parameter to the formal parameter,
and this is called as call by reference. This is called as call by reference. I hope you understood this concept. कोणाकोणाला कळलं सांगा तर रिप्लाय करा. ज्यांना कळलं ते रिप्लाय करतील, ज्यांना नाही कळलं ते ऍटलीस्ट नो म्हणा नसेल कळलं तर. ठीक आहे, थोडक्यात एक लक्षात ठेवा की कॉल बाय रेफरन्स मध्ये आपण ऍड्रेस पास करतोय. दॅट्स इट. काय पास करतोय? ऍड्रेस पास करतोय. त्यामुळे इथे जर चेंज केलं ते ओरिजिनलला चेंज होणार. दॅट्स इट. दिस इज अ स्मॉल डेफिनेशन. ओके, जर तुम्ही इथे ऍड्रेस पास केला तर इकडे चेंज केला तर ओरिजिनलला चेंज होणार. आणि पहिल्या सिच्युएशन मध्ये आपण ऍड्रेस नाही पास केला, आपण व्हॅल्यू पास केल्या. मग व्हॅल्यू पास केल्या इकडे चेंज केला तर याला फरक नाही पडणार, हे लक्षात ठेवा. तर कॉल बाय व्हॅल्यू मध्ये ओरिजिनल चेंज होत नाही, कॉल बाय रेफरन्स मध्ये ओरिजिनल चेंज होतं. सो प्लीज रिमेंबर दिस. In case of call by reference, okay, original value will change. In case of call by value, original value does not change. That's it. This is the concept of call by value and call by reference. This is the concept of call by value and call by reference. So I will request, please practice this program today, and please go through the video again, and then you tell me if you have any doubt tomorrow. Okay? So this is what the function topic is over here. So from tomorrow we'll start the new topic that is called as the strings. From tomorrow we'll start the topic called as the strings, and after the string there is a topic called as the structures. ठीक है, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे strings topic को. So please go through this. Chalo guys, we'll stop here and we'll continue tomorrow same time. Chalo, bye.